सच बताऊँ, आप रोज़ इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, लेकिन कभी सोचा है आप जो स्क्रॉल कर रहे हो, ये आप ही कर रहे हो या आपसे स्क्रॉल करवाया जा रहा है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के बारे में और उसके बाद आप सोशल मीडिया को एक नए नज़रिए से देखोगे। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ़ पोस्टिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का गेम है। इसमें अटेंशन, इमोशन और इन्फ्लुएंस का गेम है ये। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ़ पोस्ट, रील्स ये सब डालना नहीं होता। रियल सोशल मीडिया का मतलब होता है लोगों का बिहेवियर समझना, उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करना, यकीन, ट्रस्ट बिल्ड करना और फाइनली उनसे एक्शन करवाना। फिर चाहे वो खरीदने का हो या फॉलो करने का हो या कोई क्लिक का हो। आज के टाइम में हर ब्रांड हो, हर इन्फ्लुएंसर, हर बिजनेस एक ही चीज़ के लिए फाइट कर रहा है और वो है अटेंशन। अटेंशन ग्रैब करना। क्योंकि जिसके पास अटेंशन है उसके पास पावर है और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा भी। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन ये ऐप नहीं रही। ये बन चुके हैं एक मार्केटिंग इकोसिस्टम। यहाँ पर हर सेकंड मिलियन ऑफ पोस्ट अपलोड होते हैं और हर पोस्ट का एक ही गोल होता है, एक ही फाइट करने का रीजन होता है, आपका 3 सेकंड का अटेंशन ग्रैब करना, हुक बनाना। आप जब भी स्क्रॉल करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो आप सिर्फ यूजर नहीं हो, आप एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हो। एल्गोरिथम सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एल्गोरिथम एक सिंपल चीज दिखाता है, लोग किस कंटेंट पर रुक रहे हैं और लोग वीडियो कंप्लीट देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एल्गोरिथम बोलता है ये कंटेंट वैल्यूएबल है और लोगों को भी दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर ऐसे ही एल्गोरिदम सेलेक्ट करता है। इसलिए हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टोरी एंगेजिंग होनी चाहिए, एंड तक होल्ड होना चाहिए। कंटेंट वायरल नहीं होता बिकॉज कंटेंट को वायरल बनाना चाहता है ऑडियंस के बिहेवियर से। अगर ऑडियंस बढ़िया बिहेव करेगा आपकी वीडियो पर, आपके पोस्ट पर, आपके कंटेंट पर, तो ऑटोमेटिक आपका जो कंटेंट है वो वायरल जाएगा। सबसे बड़ा सीक्रेट सुनो, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इमोशंस खरीदते हैं। जैसे कि आईफ़ोन हो गया, आईफ़ोन एक स्टेटस हो गया। अगर आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस का साइन हो गया। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो एक फ्यूचर का होप है, ओके? सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम चल रहा है सिर्फ डोपामाइन पे, ये बात याद रखिएगा। जब आप स्क्रॉल करते हो, कोई नया कंटेंट आता है, तो एक एक्साइटमेंट जागती है। लाइक करते हो, तो एक वैलिडेशन होता है। कमेंट करते हो, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है और इसी वजह से लोग स्क्रॉल करते रहते हैं एंडलेसली। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें ज़रूर से फॉलो करिए। सबसे पहला, हुक अच्छा होना चाहिए। 3 सेकंड ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन 3 सेकंड में यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करिए। 99% लोग यही गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आप फेल नहीं हो सकते। रिलेटेबल कंटेंट डालिए, लोग वही देखते हैं जो यूज़र कनेक्ट करे। कंटेंट अपना रिलेटेबल रखिएगा। स्टोरी टेलिंग मोड में होना चाहिए, ड्राई इन्फॉर्मेशन नहीं, स्टोरी बना के इन्फॉर्मेशन दो तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, डेली डेली एक पोस्ट डालो, परफेक्ट होने का वेट मत करो। पोस्ट करो, सीखो और फिर दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट करो। सच थोड़ा हार्श है, पर सोशल मीडिया पर सक्सेस लक नहीं है दोस्तों, स्ट्रेटेजी है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी ना, तो आप जरूर सोशल मीडिया पर एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे। डाटा देखना पड़ेगा आपको, एनालाइज करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो ये समझो कि कंटेंट जो है वो 2 चीज़ों का होता है, हुक, इमोशन, ओके? और सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉम्बो यही है कि फियर, क्यूरियोसिटी या डिजायर क्रिएट करो। जब आप इनका यूज करते हो, लोग इग्नोर नहीं कर पाते। देन एंड में बस यही बात करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक सिंपल सा गेम है जिसमें आपको अटेंशन ग्रैब करना होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, वैल्यू दो और उन्हें फिर कन्वर्ट करो। लोग ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए, जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी समझेंगे वो हमेशा जीतेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था सोशल मीडिया एक साइकोलॉजी का गेम है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल एग्जैक्टली करना कैसे है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिस्टम बताने वाला हूँ जिसे बिगिनर्स भी ग्रो कर सकते हैं, ओके? सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना। अगर आप सबके लिए कंटेंट बनाओगे तो आपका कंटेंट कोई भी नहीं देखेगा। आपको क्लियर होना चाहिए एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिफाइन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिजायर क्या है, इन सब चीज़ों की। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस पेज बना रहे हो, तो एक ऑडियंस है वेट लॉस करने वाली और दूसरी ऑडियंस है बॉडी बिल्डर्स। दोनों का कंटेंट डिफरेंट होंगे, ओके? ह्यूमन बिहेवियर एक सिंपल सा रूल फॉलो करता है, जो कंटेंट मुझसे रिलेटेड लगता है उसको इग्नोर नहीं करता। इसलिए जब यूजर को लगता है ये तो मेरी प्रॉब्लम है, तभी वो रुकता है और आपकी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है। स्टेप दूसरा, राइट प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म पे मत जाओ, सही प्लेटफॉर्म चूज करो।
हर प्लेटफॉर्म का एक नेचर अलग अलग होता है। इंस्टाग्राम का जो है वो विजुअल और रील्स का है, फास्ट अटेंशन का। यूट्यूब का लॉन्ग वीडियोस का। लिंक्डइन का प्रोफेशनल ऑडियंस है। टिकटॉक फास्ट वायरल कंटेंट जा सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो एक या दो प्लेटफॉर्म पर फोकस करो। एग्जैक्टली। हर प्लेटफॉर्म एक अलग इमोशनल नीड फुलफिल करता है। इंस्टाग्राम वैलिडेशन, लोग मुझे लाइक करें। यूट्यूब लर्निंग से रिलेटेड। टिकटॉक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। इंस्टा इस तरीके से अगर आप ये समझोगे आप कंटेंट बेटर बना पाओगे। देन इसके बाद तीसरा स्टेप कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब आता है गेम चेंजर, कंटेंट स्ट्रेटेजी। इसका देखिए एक गोल्डन रूल होता है, 80% आपको वैल्यू देनी है और 20% उसका प्रमोशन करना है। अगर आप सिर्फ बेचोगे लोग इग्नोर कर देंगे। सपोज आप एफिशिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो गलती क्या होगी, ये प्रोडक्ट बाय करो, लिंक बायो में है, इस तरीके से आपको नहीं करना है प्रमोट। सही तरीका है ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें प्लस उसका सॉल्यूशन, फिर उसके बाद एंड में जो तुम प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हो उन लोगों को इस तरीके से आपको बेचना चाहिए। जब लोग फील करते हैं ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है वहीं पर ही सेल होती है। इस बात का ध्यान रखिए। स्टेप फोर्थ है हमारा जो है हाई रिटेंशन कंटेंट। अब सबसे पावरफुल स्टेप हाई रिटेंशन कंटेंट बनाना। अगर आप कंटेंट लोग एंड तक नहीं देखते वो कभी वायरल नहीं जाएगा। अगर आपका कंटेंट एक हाई रिटेंशन वाला हुआ, स्टार्टिंग में ही हुक बना दिया, 3 सेकंड में ही लोग अब सोचने लगे कि हाँ ये अच्छी वीडियो है। अगर आप हुक नहीं बनाते हैं ना, 3 सेकंड में अगर ग्रैब नहीं करते तो 99% चांसेस है आप आगे चल के फेल होंगे। क्यूरियोसिटी बनाइए, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बोरिंग मत रखिए अपने कंटेंट को, एंड में वैल्यू दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है अगर आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना है। ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है, यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए क्यूरियोसिटी सबसे पावरफुल वेपन है। अब एक रियलिटी चेक बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो है कंसिस्टेंसी। आपको डेली डेली काम करना है, ये सारी चीज़ों में ज़रूरी होती है। आप चाहे कुछ भी काम करिए आपको कंसिस्टेंसी सब चीज़ों में ज़रूरत लगेगी। आपको डेली एक ही पोस्ट डालना है आप डालिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वॉच टाइम कितना आ रहा है, लाइक्स कितना आ रहा है, कमेंट कितना आ रहा है, शेयर कितना आ रहा है, कौन सी वीडियो चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। जो चल रही है उसको दोबारा से और बेहतर करके अपलोड करो, जो नहीं चल रही है उनको इम्प्रूव करो, इस तरीके से। देन इसके बाद स्टेप 6 आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, एनालाइज करना होगा। आपको समझना होगा कि कैसे सेल बिल्ड हो रही है, एंगेजमेंट कैसा आ रहा है, वॉच टाइम कैसा आ रहा है, सीटीआर कैसा आ रहा है, इन सब चीज़ों पर। ओके। आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है, आपको स्मार्ट सेलिंग करनी है। आपको वैल्यू देनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, प्रोडक्ट को इंट्रो करवाना है। लोग आपसे तभी खरीदेंगे प्रोडक्ट को जब उन्हें आप एक बिलीव दोगे कि हाँ आपके आपके लिए ये फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो पूरा सिस्टम सिंपल है। आपको ऑडियंस समझनी होगी, प्लेटफॉर्म समझना होगा, वैल्यू देनी होगी, रिटेंशन बनाना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, और एक यकीन, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और फिर उन सब चीज़ों को एनालाइज करना होगा। आपने कभी ऐसा कंटेंट देखा है जो बिल्कुल सिंपल था लेकिन वायरल हो गया, और ऐसा भी कंटेंट देखा होगा जो बहुत हाई क्वालिटी का था लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। रीज़न इसके पीछे का सिंपल है, आपको अभी तक सोशल मीडिया के रियल सीक्रेट्स नहीं पता। सबसे पहला सीक्रेट तो यही है कि हुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक है। अगर आप फर्स्ट के 3 सेकंड में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका कंटेंट फेल हो ही जाएगा। आपको एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होगी, अगर आपने ये गलती कर दी तो ये हो जाएगा, या 99% लोग ये गलती करते हैं, ये नहीं जानते, इस तरीके से आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होगी। देखिए ह्यूमन बिहेवियर पहले डिसाइड करता है कि आपको देखना है या स्किप करना है, और यही डिसीजन सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर होता है। दूसरा सीक्रेट ये है, शॉर्ट टर्म कंटेंट डोमिनेट हो रहा है आज के टाइम में। रील्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, टिकटॉक टाइप के कंटेंट सबसे पावरफुल है। लोग जल्दी कंज्यूम करना पसंद करते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस डालते हैं तो ज़्यादा रीच बढ़ेगी, और अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते हैं तो आपका ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। अब तीसरा सीक्रेट, लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसीजन लेते हैं। अगर उनको तुम कंटेंट दो जिसमें फियर हो या एक्साइटमेंट हो या कोई क्यूरियोसिटी हो तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका कंटेंट वायरल जाएगा। अब आपको ये समझना है कि जैसे कि ये मिस्टेक आपको पुअर बना देगी, ये आपने एक फ़ियर क्रिएट करा है, या फिर आप 10x ग्रो कर सकते हो, तो ये एक तरीके से डिज़ायर आपने दी है, इस तरीके से। ओके। अब सीक्रेट फोर्थ जो है स्टोरी टेलिंग मोड में। लोग
इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो लोग होते हैं वो एड्स को इग्नोर कर देते हैं। आपके सामने यूट्यूब पर एड्स आते हैं तो आप स्किप ऐड कर देते हैं। स्टोरीज को नहीं करते, लेकिन ऐसे अगर आप कोई स्टोरी सुनाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी वीडियो पूरा देख लें। स्टोरी टेलिंग मोड में डालिए, स्टोरी को भेजिए। अगर आप डायरेक्ट भेजने जाओगे तो आप फेल ही हो जाओगे। आप सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम बताइए, स्ट्रगल बताइए, सॉल्यूशन बताइए एंड देन रिजल्ट। इस तरीके से आपको स्टोरी टेलिंग मोड में करना है। ओके, देन सीक्रेट फिफ्थ एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी चीज जो लोग 90% लोग यही करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं करता है। आप जितना भी अच्छा परफेक्ट कंटेंट डाल दीजिए, आप उसमें भी मिस्टेक निकाल सकेंगे। आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, क्योंकि परफेक्ट होना एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। आपको डेली डेली कंटेंट डालना है और वही डेली डेली आपका कंटेंट आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेगा। एल्गोरिथम कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, ना कि परफेक्शन को। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो एल्गोरिथम समझ जाएगा। सीक्रेट फिफ्थ, कमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मस्त, कमेंट्स। अगर आप कमेंट्स वाला कंटेंट डालेंगे तो आपकी ग्रोथ बूस्ट होगी ही होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा कंटेंट डालिए जिस पर लोग कमेंट करें, जिससे ज़्यादा रीच आए। आपको ओपिनियन डालना हो या फिर एग्री या डिसएग्री वाला, लोग कमेंट करें मतलब किसी तरीके से। सेवेंथ, कंट्रोवर्सी। अगर आप कंट्रोवर्सी करवाते हैं, थोड़ा बोल्ड बोलो, लोग रिएक्ट करें, कॉलेज डिग्री यूजलेस है या फिर 9 to 5 जॉब फ्यूचर नहीं बनाती, इस तरीके से डिबेट वाला कंटेंट डालेंगे तो आपको एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा। लेकिन ओवर मत करना, कुछ ऐसा नेगेटिविटी या फिर ब्रांड के बारे में डैमेज हो इस तरीके से मत कंटेंट डालना, वो ज़्यादा बेकार होता है। एंड देन सीक्रेट एट, यस, सीक्रेट एट, दैट इज ट्रेंड्स। अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करोगे, ऑडियो जो ट्रेंडिंग ऑडियो आती है, ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं या फिर उनके फॉर्मेट होते हैं, अगर उनको करोगे तो फ्री में ट्रैफिक आएगा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, आपको फिर सोशल मीडिया पर ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। देन सीक्रेट नाइन्थ एंड दैट इज अटेंशन। अटेंशन आपको ग्रैब करना है। सोशल मीडिया का एक रियल फनल समझिए कि अटेंशन होता है, ट्रस्ट होता है, कन्वर्जन होता है। इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली सेल करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। पहले आपको वैल्यू दो, उन्हें ट्रस्ट बिल्ड करवाओ, फिर आप सेल करो तो ज़्यादा बेहतर है। सीक्रेट टेंथ, लोग आपको फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं आपके कंटेंट, आपकी वैल्यू और आपके इम्पैक्ट को। इसलिए फोकस करो मैं क्या दे रहा हूँ इस चीज़ पर। एंड देन आपको बस यही कहूँगा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो एक स्ट्रॉन्ग हुक बनाइए, इमोशंस का यूज़ करिए, स्टोरी टेलिंग मोड में डालिए, कंसिस्टेंट रहिए, ट्रेंडिंग को फॉलो करिए, तो आपकी ग्रोथ रुक नहीं सकती। अगर आप ये 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ग्रोथ पा पाएंगे।